कर लीजिएगा, यही आपको काम देगा, इसीलिए मैं नोट कर देता हूँ। एक असंतुलन प्रक्रिया, बीमारी क्या है? एक असंतुलन प्रक्रिया है। मतलब शुगर क्या है? एक असंतुलन प्रक्रिया। सर जी ने आपने बता दिया, सोचने की बात है ना। शुगर क्यों हुआ? शुगर क्यों हुआ? उसका कारण क्या है? क्यों आपके बॉडी में शुगर पैदा हो गया? सबकी बॉडी में काहे नहीं हो जाता? तो आपकी बॉडी में एक इम्बैलेंस हुआ, एक असंतुलन, एक इम्बैलेंस हुआ कि नहीं? आपका हार्ट कमजोर है, आपके हार्ट में एक इम्बैलेंस हुआ कि नहीं? उसकी जरूरत पूरा नहीं हो पाई ना। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपकी बॉडी में शुगर हुआ तो क्यों हुआ? शुगर में हमारा आर्गन होता है जिसको कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में एक सेल होती है जिसको कहते हैं बीटा सेल। क्या कहते हैं? बीटा सेल है। अरे बहुत सारी सीखेंगे आप लोग, समझ मेरी मदद करेंगे। क्या होता है? बीटा सेल। बीटा सेल क्या करती हैं? ये बीटा सेल जो है, बीटा सेल हमारी बॉडी में इंसुलिन डोनेशन का काम करती है। हमारी बॉडी में इंसुलिन देती है। इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो हमारी बॉडी में प्रदान करती है। कौन सा? पैनक्रियाज की बीटा सेल। ये अंग का बीटा सेल, पैनक्रियाज का बीटा सेल हमारी बॉडी में क्या देता है? इंसुलिन देता है। इंसुलिन कैसा देता है? वो सामान्य देता है, जितना हमारे शरीर की जरूरत है। 98 देता है, 95 देता है, 80 देता है, 110 थोड़ा मोड़ा देता है। लेकिन 200 देने लगा तो प्रॉब्लम हो गई कि नहीं? यही असंतुलन पैदा होना हमारे शरीर में बीमारी आता है ना। अब ये क्यों हुआ? हमारे शरीर में एक शुगर क्यों क्रिएट हुआ? इसमें जो बीटा सेल्स थी वो हमारी बॉडी को इंसुलिन डोनेशन का काम, इंसुलिन देती थी। उस बीटा सेल ने क्या किया? हमने आपने इस शरीर को क्या दिया? भोजन दिया, यही देते हैं ना। सही। हवा दिया, इसको सांस लेने दिया, और क्या दिया? पानी दिया। इस सेल की ये 3 चीज जरूरत है, भोजन, हवा और पानी। किसकी? सेल की। किस सेल की? बीटा सेल। पूरे शरीर की सेल ने बीटा सेल को सही मात्रा में अगर इस सेल को मिल गया भोजन, हवा और पानी, तो ये कभी मरने वाली नहीं। लेकिन हमने जो भोजन दिया वो कैसा दिया? हेलो, नहीं समझ पा रहे हैं? कैसा दिया? सो रहे हैं आप लोग? क्या बात है, जोरदार ताली हो जाती है। जाग गए, पड़ोसी बगल वाला जाग गया, पड़ोसी को जगाते रहिए थोड़ा थोड़ा, है ना, तब मजा आएगा, तभी कंपटीशन होता है। तो क्या हुआ? इसने भोजन जो हम लोगों ने दिया वो भोजन कैसा था? दूषित था, उसमें टॉक्सिन्स था। दूध था तो सही नहीं था, केला था सही नहीं था, है ना, सेव था सही नहीं था। जितना भी भोजन हमने दिया, प्रोटीन दिया, अंडा सही नहीं था, केमिकल युक्त बनाया गया। जो भी हमने भोजन दिया, जितने खाने की चीज, हरी सब्जियां दिया, उसमें भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल, कीटनाशक, हर्बिसाइड, नाना प्रकार की दवाओं का। ये बेचारा भोजन के माध्यम से बीटा सेल ने कहा कि मुझे तो जहर की जरूरत नहीं है, तो आदमी मेरे ऊपर प्रकोप कर रहा है। प्रकोप करते करते वो सहते सहते थक गया। एक दिन इस पे इतना लोड आ गया, इसने क्या, हवा के माध्यम से हम प्रदूषित हवा नहीं दे सकते, पानी के माध्यम से पानी सही देना चाहिए, लेकिन इन तीनों के माध्यम से जो इसको मिलना चाहिए, ये थक गया और एक समय आया इस पे जहर बन गया। ये बेचारा मर गया। क्या आया इस पे? टॉक्सिन्स, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में टॉक्सिन्स आया। अब ये टॉक्सिन्स आने के कारण ये मरने लगे। कितने सारे सेल, जब सारे सेल ओवरलोड टॉक्सिन हो गया, मरने लगे, तो इस आर्गन ने धोखा दे दिया। क्या कहा कि मैं तुमको इंसुलिन नहीं, मैं तेरी बॉडी को इंसुलिन देने वाला नहीं, अब तू जा, जो करना हो कर। मैंने धोखा दे दिया ना। देहाती बात हम समझा रहा हूं, इससे बात समझ में नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि नहीं समझ में आया।
तब आप भागे 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 तो पता लगा शुगर आया तो बहुत सारी बीपी भी आ गई, थायराइड भी हो गया, बहुत सारी मोटापा हो गया, कमजोरी आ गई, थकावट आ गई, गैस भूख न लगना, नाना प्रकार की समस्या उसने पैदा, क्योंकि बॉडी में एक असंतुलन पैदा हुआ तो उसमें कई डिस्टर्बेंस करने लगा कि नहीं करने लगेगा, करने लगा है कि नहीं? तो उसने पैदा किया तो आप घबराए, बेचैन हुए, बौखलाहट हुई, तो आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा? आपका जांच करेगा। डॉक्टर आपका क्या करेगा? वो जांच करेगा, पता लगेगा शुगर लेवल बढ़ गया। समझ रहे हैं हमारी बात को? जब शुगर लेवल बढ़ गया तो उसने क्या किया कि भैया अब आपका शुगर इतना लेवल का है, आपको ये टैबलेट दे दिया। उसने टैबलेट खाना दे दिया। अब एक चीज सर्वे जी ने बहुत बढ़िया बताया, उस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। शरीर का एक डॉक्टर, मैंने भी बहुत पहले बताया, एक चीज है शरीर का डॉक्टर। देखिए एकदम पढ़ाई में बढ़िया मास्टर होइए तब मजा आएगा। शरीर का डॉक्टर जिसको इम्यूनिटी पावर कहा गया ना, इम्यूनिटी पावर जिसको कहा गया, उसने क्या किया, इस टैबलेट को जब पाया तो शरीर की इम्यूनिटी पावर मिला, दोनों के मिलने के माध्यम से इस पैनक्रियाज से कोई फंक्शन नहीं हुआ। आपकी शरीर ने क्या किया, मान लीजिए ये शरीर है, शरीर ने क्या किया, दोनों के माध्यम से, शरीर के डॉक्टर के माध्यम से, डॉक्टर साहब के टैबलेट के माध्यम से इसने इंसुलिन पैदा कर दिया। पैदा कहाँ से होना चाहिए? यहाँ से होना चाहिए। पैदा कहाँ होगा? शरीर के इम्यूनिटी पावर के माध्यम से, डॉक्टर साहब के टैबलेट के माध्यम से, तो शरीर में इंसुलिन पैदा हुआ। लेकिन ये खतरा है कि नहीं? खतरा है कि नहीं? खतरा है। एक चीज और गौर करिएगा, बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर ये डॉक्टर आपका सही नहीं होता, जिसको हमने पहले कहा ये जरूरत है, ये जरूरत है, अगर ये जरूरत पूरा करेगा तो ये शरीर की डॉक्टर की कौन पूरा करेगा? डिएक्शन का प्रोडक्ट, आरजीपीए, अश्वगंधा, स्पारुलिना, ब्रह्मी, जिनसेन, जितने प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट क्या करेंगे? आपको क्या करेंगे? सारे प्रोडक्ट आपके शरीर के डॉक्टर को मजबूत बना देंगे। बात समझ रहे हैं हमारी बात को ना? जब शरीर का डॉक्टर मजबूत रहेगा, जब ये टैबलेट मिलेगा आपको, ये शरीर का डॉक्टर इंसुलिन दे रहा है, लेकिन शरीर का डॉक्टर जब मजबूत रहेगा, आप डिएक्शन वाला प्रोडक्ट खाएंगे तो क्या करें? अब डॉक्टर की थेरेपी ऐसे काम करेगी। कैसे काम करेगी? जब तक आप जिएंगे, जब तक आप जिएंगे, टैबलेट खाएंगे, आपके शरीर में इंसुलिन बन रहेगा। लेकिन अभी आप नए नए जब रहेंगे तो पता लगेगा 5 mg से काम चल रहा है ना, फिर क्या होगा, 2-3 महीने 4 महीने दवा खाएंगे तो आपको डॉक्टर साहब कहेंगे अरे यार 5 mg से नहीं काम चलेगा, 10 mg से काम चलेगा। तो 5 mg सुबह, 5 mg समझ रहे हैं? बात हमारी बहुत करिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है। बहुत जबरदस्त बता रहे हैं। अगर इसको समझ गए आप तो आप सारा अभी मैं क्लियर कर देता हूं। ज्योति है ना, अब इस समय उठने का ये उठने वाला टाइम नहीं है, क्योंकि अब पीक पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं ना, एकदम पीक पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो उसने क्या किया, अब 5 mg का दिया तो इंसुलिन पैदा हुआ, फिर जब 5 mg बढ़ाना पड़ा तो क्या होगा, आपके जो शरीर का डॉक्टर था ना, वो थोड़ा मर गया। उसकी पावर जो 50% की थी, उसकी 100% थी, उसकी पावर कितनी हो गई? 50%। देखिएगा, समझ रहे हैं हमारी बात को? फिर इसने क्या किया, 6 महीने बाद कहा यार अब 5 mg और लेना पड़ेगा तुमको, बीच में तब खिलाने लगा। तो क्या हुआ, अब इसकी पावर और कम हो गई, ये कहाँ चली गई? 25%। जैसे ही ये इसकी इम्यूनिटी पावर घट पे 25 1/4 पर आती है, तो शुगर अपने साथ क्या लाता है? बीपी। शुगर अपने पास क्या लाता है? बीपी। गैस। शुगर अपने साथ क्या लाता है? अल्सर। नाना प्रकार की बीमारियों का जन्म शुरू होने लगता है। और कहाँ से हो रहा है वो? डॉक्टर से। एक तो दवा दिया, आपको आराम मिला, परमानेंट लाभ मिला? नहीं मिला। टैबलेट बढ़ा, डोज बढ़ा, खर्चा बढ़ा, मामला आया
कि 25% आपका शरीर जो है इम्यूनिटी पावर काम करना 75% बंद कर दिया, 25% काम कर रहा। धीरे धीरे मामला यूँ आता है कि आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, मतलब आपके शरीर के डॉक्टर को मारता जाता है, आपकी चिकित्सा करता जाता है। हम लोग अनजान हैं, हम लोगों को पता नहीं है। एक समय ऐसा आता है 4-6-10 साल इलाज करता है, वो पैसा लेता है, शरीर रही। वही कहते हैं दोनों मिली माया मिली न राम, है ना? सही। दोनों चीज ना शरीर मिलती है ना माया मिलती है, दोनों साथ आपका छोड़ देते हैं। ये बात समझिएगा, यही बहुत बढ़िया चैप्टर है। आज आ गया हेल्थ पे, हमने बता दिया। अब देखिए, तो गौर करिएगा हमारी बात को, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा समय का नहीं है। अब ये गैनोडर्मा एंड डीएक्सन के प्रोडक्ट आपके शरीर के साथ क्या सपोर्ट करते हैं, बात से समझिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है। जब डीएक्सन का प्रोडक्ट आपकी बॉडी लेती, आपका शरीर लेता है, तो सबसे पहला इसका काम जो है वो शरीर से जो बीटा सेल यहाँ पर जाता है उसका दवा, और ये बीटा सेल क्यों इम्बैलेंस में हुआ है उस इम्बैलेंस को खोजने का काम करता है। गैनोडर्मा, जोरदार ताली चाहिए। आपके शरीर में जाने के बाद इसने शरीर से जहां जहां जिस कारण से असंतुलन पैदा हुआ उस कारण को खोजने, यहाँ इंसुलिन नहीं बन रहा तो फट से पैंक्रियाज पर जाएगा स्पेशल। हेलो सर, फट से कहाँ जाएगा, फट से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स है सारे टॉक्सिन्स को ये क्या करेगा, मुक्त करेगा, खोजेगा। चाहे वो पैंक्रियाज में हो, चाहे लीवर में हो, चाहे हार्ट में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे आंतों में हो, चाहे सर में हो, चाहे नस में हो, चाहे नाड़ी में हो, चाहे धमनियों में, चाहे जहां हो, ये क्या करेगा, सबसे पहले कचरे को ढूंढेगा, और कचरे को निकालने के बाद आपको बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने दे दिया है, आपके पास बहुत बढ़िया चमत्कारिक प्रोडक्ट दे दिए हैं। अश्वगंधा खा लीजिए। इसमें जो अब ये बेचारा मरा था, जहर यहाँ से निकालने का काम शुरू कर दिया। जब जहर यहाँ से निकलना शुरू हो गया, आपने डीएक्सन का प्रोडक्ट दिया, वो गैनोडर्मा के माध्यम से, चाहे स्प्लिना के माध्यम, चाहे अश्वगंधा के माध्यम से, चाहे जिम्सन के माध्यम से जहर को निकाला, और इस सेल को पैदा करने लगेगा। ये जो डेड सेल था उसको एक्टिव करेगा। रीजनरेशन प्रोसेस, बहुत 5 प्रक्रियाएं हैं, उसको नहीं बताऊंगा, बाद में कभी किसी दिन मौका मिला। तो गैनोडर्मा की जो कार्य प्रणाली के अंतर्गत आता है, बहुत साथी जानते होंगे, बहुत कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो कैसे है उस पर बाद में चर्चा करेंगे, कभी किसी दिन मौका मिलेगा। तो गैनोडर्मा की कार्य प्रणाली क्या, लेकिन आप मोटे में समझिए, यहाँ से जहर को निकाला और इसकी जो कमी थी पूरा किया। एक इंसुलिन जो सारी बॉडी बना रही थी ये अब बनने लगेगा, बॉडी से इंसुलिन बन गया। तो बॉडी से जब इंसुलिन बनेगा तो उसे किसी डॉक्टर की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं होगी। अब आपको मान लीजिए शुगर हो गया, तो तत्काल में आप डॉक्टर की दवा के सहारा लेंगे, लेकिन वो डॉक्टर साहब की दवा जो ये एमजी बढ़ा रहे थे, वो एमजी बढ़ेगी नहीं, वो एमजी घटेगी। क्यों? क्योंकि इसने जड़ पे काम किया और इस शरीर के डॉक्टर को मजबूत बना के रखा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डीएक्सन क्यों खाना है, गैनोडर्मा क्यों खाना है, स्प्लिना क्यों खाना है कि नहीं, अश्वगंधा क्यों खाना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? आपके शरीर की पूरी चिकित्सा अगर कोई करता है तो डीएक्सन का प्रोडक्ट क्यों खाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बीमारी के कारण पर काम करता है, बीमारी को दबाता नहीं है, बीमारी को सही करता है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? इसलिए गैनोडर्मा खाता। अब ये क्या किया, शरीर के डॉक्टर को भी मजबूत बना दिया, और जब शरीर के डॉक्टर को मजबूत बना दिया तो एमजी ये 2.5 करेंगे, फिर 0.5 पर आएंगे, फिर पता लगेगा 0.25 पर आएंगे, कहेंगे रे अब तो फिट हो यार, जाओ हमारा तो नॉर्मल है। डॉक्टर साहब जब ऐसा देखते हैं तो अचंभित होते हैं, कैसे हो गया भाई, है ना? बीपी का टैबलेट खिला रहा था, पावर तगड़ी थी और घटती जा रही है, तो समझता क्या हो गया भाई, कैसे चमत्कार हो गया। तो आपसे पूछ सकता क्या कर रहे हो ना, सही, क्योंकि ऐसा होता, पावर बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। और हमारे गुरुदेव जी पावर को घटा देते हैं। देखे ना आप लोगों ने देखा ना
प्रिया सोनकर जी का ये 25 mg का घटते घटते 0.5 पर आ गया ना। सोच जी। सकते हैं आप क्या मामला है ना। तो मामला बड़ा अच्छा है, रिएक्शन बड़ा अच्छा मिला है। बहुत खुशनसीब हैं वो जिनके पल्ले रिएक्शन का प्रोडक्ट पड़ा है। इसके बाद भी आप रोना रोते हैं स्वास्थ्य का, तो कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। उस गलती को आप सुधारने का प्रयास करिए, सही हो जाएंगे। शरीर में कहीं इम्बैलेंस नहीं होता है, शरीर अपनी चिकित्सा स्वयं करती है। करता है। तो अब ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय धीरे धीरे बाद में बातचीत होती है ना। बीमारी एक असंतुलन प्रक्रिया है। उस असंतुलन प्रक्रिया को अगर कोई संतुलित करता है तो कौन करता है? रिएक्शन से बना हुआ प्रोडक्ट है ना। जी। अब बीमारी अब पता लगता है कि आपको शुगर हो गया, बीपी हो गया, कौन कौन सा प्रोडक्ट वो खिलाएं? कुछ नहीं, जो आपको इच्छा, जितनी कैपेसिटी उसकी है। 1000 की 1000 का प्रोडक्ट दीजिए, 2000 की 2000 प्रोडक्ट दीजिए, 4000 की 4000 प्रोडक्ट दीजिए। आज दीजिए खिलाते हैं तो आज दीजिए खिलाइए।